नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। तो आज हम एक पौष्टिक जोग बनाने जा रहे हैं जो कि सर्दियों में सेवन किया जाता है। सर्दियों में पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है क्योंकि जो हमारी पाचन शक्ति है वो प्रबल रहती है, जठा आग्नि तेज होती है। तो वो पौष्टिक जोग क्या है? ये एक वजीकरण नुस्खा है, मूसली पाक। बाजी का मतलब होता है छोटा संस्कृत में, और इसका एक अर्थ होता है विरह, बीरजबी, जिसे पंजाबी में कहा जाता है। तो चरक साहित्य में कहा गया है कि गृहस्थी लोगों के लिए बलवर्धक औषधियों का सेवन करना अत्यंत जरूरी है। यह जो नुस्खा हम बनाने जा रहे हैं वह महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए समान रूप में ही अच्छा है। पुरुषों में ये वीर्य की वृद्धि करता है और महिलाओं के शरीर को सुडौल, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, प्रदर रोग का नाश करता है, यानी कि पूरी ओवरऑल शरीर का बल प्रदान करता है। तो चरक साहित्य के मुताबिक हमें बहुत से नुस्खों का में से कोई ना कोई एक जरूर ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी गृहस्थी की जिम्मेवारियां निभाते हुए थक जाते हैं, शरीर जर्जर होने लगता है। तो आओ देखें किस प्रकार की औषधियां इसमें चाहिए। ये हमने लिया है सफेद मूसली आधा किलोग्राम, 250 ग्राम बबुल का गोंद। और एक बात और बता दूं, जो आयुर्वेदिक शास्त्र है ये शास्त्रों के अनुसार नुस्खा है, इसमें कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं कि 2-3 ग्राम ज्यादा ले ली कम ले ली, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदिक जो चीजें हैं, दवाइयां हैं, औषधियां हैं, वो आम खाने पीने की चीजों से ही बनाई जाती हैं। और कहा जाता है कि जब उचित मात्रा में, उचित विधि से और उचित पदार्थों को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक औषध का काम करता है। तो आपको सही मात्रा में ही इन चीजों को लेना है। ये है जावित्री 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, नाग केसर 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम। अच्छा, ये पिपर बोलते हैं, पिपली बोलते हैं, पंजाब में इसे मगा बोला जाता है। इसका मेरे पास चूरन था तो मैंने चूरन लिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैंने रखी है, पाउडर रूप में ही था। ये भी 10 ग्राम। काली मिर्च आपको मालूम है कैसी होती है, उसका पाउडर 10 ग्राम, ये मैं निकाल लूंगी, पिपर। और तेज पत्ते 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम और बंग भस्म, ये मैंने पतंजलि के लिए 5-5 ग्राम की पैकिंग है, परंतु हमें 7.5 ग्राम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी निकाल लेंगे, ठीक है। 2.5 ग्राम हम निकाल कर रख लेंगे। तो हमें 250 ग्राम चाहिए घी, शुद्ध गाय का देसी घी चाहिए। और आधा लीटर दूध से मावा बनाना है, गाय के दूध का। ये मैंने बनाकर रखा है और मैंने अच्छी तरह से इसे मतलब पका लिया था ताकि दूध बिल्कुल भी ना रहे। और ये हमारे पास है 2 किलो मिश्री, दूध, घी, मलाई, सिंघाड़ा, ताल मखाना, ऐसी सभी औषधियां बल वीर्यवर्धक मानी जाती है, शरीर को पोषण देती है। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये 2 प्रकार से बनाया जाता है, जैसे हम बाजार में देखते हैं व्यास फार्मास्यूटिकल का और बहुत सी अच्छी आयुर्वेदिक कंपनियां, उनका पाउडर रूप में रहता है, तो आप पाउडर रूप में भी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। और कई लोग बर्फी के रूप में जमा लेते हैं, मिश्री की चाशनी बनाकर, तो उसमें थोड़ा काम टेढ़ा रहता है। कई बार आपकी मिश्री की चाशनी ज्यादा पक जाए तो भी खराब हो जाएगा, अगर कम पकी तो उसमें फफूंद आ जाएगी। इसलिए मैं पाउडर रूप में ही आपको सिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हाँ, जो भी ये बनाना है आपको पित्तल की कलीदार कढ़ाई में ही बनाना है। हंडोलियम या एल्युमिनियम या लोहे वगैरह की कढ़ाई का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा घी इसमें निकाल कर जो गोंद है उसके धीरे धीरे थोड़े मखाने फूले निकाल लेंगे। और उन सभी औषधियों को हमने पाउडर भी बनाना है। इतने में हमारा घी गर्म हो रहा है, हम सभी औषधियों को अच्छी तरह पीस लेंगे। जो औषधियां हैं उनको इतना ज्यादा पीसना चाहिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि आप कपड़ छान करके पाउडर बना ले महीन। तो ये तो दोनों औषधियां मेरे पास पाउडर रूप में है, काली मिर्च और पिपरी का पाउडर। तो एज इट इज डाल देंगे।
ये भी भंग भस्म भी निकाल लेते हैं। जो सौंठ 10 ग्राम सौंठ भी तेज पत्ता के नीचे आ गई थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई। 10 ग्राम सौंठ भी हमें चाहिए। तो इसे पहले थोड़ा हम किसी हथौड़ी वगैरह से कूट लेंगे, तोड़ लेंगे, फिर इसमें डाल लेंगे। तेज पत्तों का भी चूर्ण कर लेंगे ताकि अच्छी तरह पीस जाएं। हाँ, सभी औषधियों को पीसने से पहले आप धूप दिखा लें, क्योंकि सर्दी में थोड़ी मॉइस्चर पकड़ लेती हैं जो भी औषधियां हैं। हमने अपनी सभी औषधियों को महीन बिल्कुल कपड़े छान करके पीस लिया है, और इधर जो मिश्री थी धागे वाली उसे भी हमने पीस कर रख लिया है। जो हम मूसली पाक बनाने जा रहे हैं, सफेद मूसली पाक, ये इतना ज्यादा मतलब बढ़िया आयुर्वेदिक दृष्टि से कहा गया है। चरक संहिता में इसके बहुत से गुण गाए गए हैं। जो हमारे शरीर की सप्त धातुएं होती हैं, रस, रकत, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और उन सब में से जो 7वीं धातु शुक्र है उसको बढ़ाने वाला है, शुक्राणुओं की उत्पत्ति करता है और शुक्र को बल वर्धक बनाता है। इसलिए ये दो जो विवाहिता महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही निरापद यानी कि हार्मलेस और बहुत ही शक्तिशाली योग है। ऐसा चरक साहित्य में कहा गया है कि जो गृहस्थी जन बिना किसी भी पौष्टिक योग का सेवन किए हुए गृहस्थ जिम्मेवारियों को निभाते हैं, तो वो किसी न किसी हृदय रोग का शिकार हो जाते हैं, जैसे कोई भी धातु रोग, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह आदि। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इसीलिए एक बहुत ही जो जिसे घर में भी बस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोंद के फूले निकाल लेंगे। ये मैंने घी रख दिया गर्म होना। तो मैं एक बात बता दूं, जब भी हम गोंद को फूले निकालते हैं तो इसका देखिए हमने गोंद के फूले निकाल लिए हैं। कम आंच पर बिल्कुल आपको निकालने होते हैं, तो नहीं तो ये क्या मतलब कि जब हाथ से ऐसे दबाएंगे तो ऐसे होना चाहिए। अगर आप तेज आंच पर निकालते हैं तो ऊपर से जो फूल जाएंगे, बीच से कच्चे होंगे, मतलब जब हम ऐसे क्रश करेंगे तो क्रश नहीं होंगे, तो क्रश होने चाहिए। और जो बाकी का घी था, इस गोंद ने काफी घी सोख लिया है, मैंने थोड़ा सा घी और इसमें ऐड करना पड़ा, वो घी हमें हमारा बीच में जाएगा। अब क्या करना है, जो आपको नोट करनी है बात, जो 2 गैस है, जैसे एक बड़े वाला एक छोटे वाला, छोटे बर्नर पे आपको बिल्कुल कम, उस छोटे पे भी बिल्कुल कम करके इस मूसली को पकाना है गुलाबी होने तक। पता है क्या होता है, अगर हम तेज आंच पर पकाएंगे तो जो औषधियों के गुण होते हैं वो बिल्कुल नागन्य हो जाते हैं, ना मात्र रह जाते हैं। बिल्कुल ही मैंने देख लीजिए गैस का बर्नर कैसा है। तो जो घी है, अगर गोंद ने भी सोख लिया है तो वो घी तो रहेगा बीच में ही ना, जब हम इसको मतलब कि औषधियों को इकट्ठा करेंगे। तो इस प्रकार आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसे कम आंच पर हम देखते हैं कितना टाइम लगता है गुलाबी होने तक भूनने में। तो मैंने देखिए गैस का बर्नर बिल्कुल ही छोटे बर्नर पे भी सिम कर दिया है, बिल्कुल सिरे लगा दिया है, स्विच है जो गैस स्टोव का।
तो इसे देखिए इस प्रकार का कलर है। तो आप इसे लगातार हिलाते हुए पिंक होने तक, गुलाबी होने तक भूनेंगे। हम टाइम देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट में ये बनकर हमारी भुनकर तैयार होती है। तो जो भी योग आप बनाते हैं, आयुर्वेदिक औषधि बनाते हैं, वो आपको प्रॉपर अनुभव होना चाहिए बनाने का, क्योंकि कच्ची औषधियां फायदे की जगह नुकसान करती है। तो आपको काफी अनुभव होना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से अगर एक दो बार बनाएंगी, कम मात्रा में पहले बना लें, तो बड़ी आसानी से बहुत से योग हैं आयुर्वेदिक के जो आप घर में आसानी से ही बना सकते हैं। मेरे चैनल पर सीतोपलादी चूर्ण, जो कि खांसी, बुखार, सर्दी, छोटे बच्चों के लिए निमोनिया और बहुत से रोगों में फायदा करता है, अलग अलग अनुपान के साथ जब हम लेते हैं, तो उसकी रेसिपी भी है। और भी आयुर्वेदिक बहुत सी है, आंवले के तेल की भी है। सभी चीजें आप बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं। तो जो मतलब के अनुपान का मतलब होता है आयुर्वेदिक भाषा में कि जिस चीज के साथ, जैसे हम कोई टेबलेट है, बटी है, उसे पानी के साथ लेते हैं तो पानी अनुपान है, शहद के साथ लेते हैं तो शहद अनुपान है, दूध के साथ लेते हैं तो दूध अनुपान है। जिस चीज के साथ उसका सेवन किया जाता है उसे अनुपान बोला जाता है। देखिए हमने इसे इस बर्नर पर, मैंने इसलिए इधर ट्रांसफर किया है कढ़ाई को, ताकि आप देख सके आंच को कि कितनी कम आंच पर, बिल्कुल इतनी आंच पर छोटे बर्नर पे बिल्कुल सिम करके मैंने इसे 26-27 मिनट भुना है। और देखिए ये पिंक हो गया है। पहले बाइट थी हमारी, ऐसे लगातार हिलाते हुए हमने इसे भुना है। ऐसे लगातार हिलाना है। ये जो औषधि है बहुत ही सौम्य है और मतलब कि बहुत जल्दी जलने लगेगी और इसके गुण भी खत्म हो जाएंगे अगर आप तेज आंच पर भूनेंगे जलने के कारण। तो अब क्या करना है, इसे हमने भून लिया। अब जो हमने खोआ बनाकर रखा था उसे इसके बीच में, वैसे तो मैंने पूरा घर में ही बनाया था और मैंने मतलब कि जो दूध था वो जला दिया था पूरी तरह, तो फिर भी हम इसे थोड़ा भून लेंगे तोड़ के। सर्दी के कारण जम गया है क्योंकि दूध भी काफी बढ़िया था। तो इस प्रकार से इसे बीच में मिक्स करके हम अच्छी तरह, एक तो मिक्स हो जाएगा, दूसरा भुन भी जाएगा। जो थोड़ा बहुत इसमें दूध रहा होगा तो इस प्रकार से इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह मसल कर। ये बहुत ही बल देने वाली औषधि मानी जाती है। पुरुष लोगों में शुक्राणुओं की गिनती को बढ़ाती है, शुक्र की वृद्धि करती है और नया शुक्र उत्पन्न भी करती है। बहुत ही बल देती है। महिलाओं के शरीर में सुडौलता, बल और प्रतिरोधक शक्ति, प्रदर रोग, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सभी रोगों के लिए एक अच्छा बलवर्धक, मतलब कि जिसे आप टॉनिक बोलते हैं, वो है। तो इससे पहले मेरी मतलब कि स्पारी पाक की रेसिपी भी है इस पे चैनल पे, वो भी आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं ये बहुत ही सेहत को बल प्रदान करने वाली, अगर सही विधि से परहेज रखते हुए इसका सेवन किया जाए तो कायाकल्प करने की क्षमता रखती हैं शरीर में। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मसल कर, एक तो ये मिक्स हो जाएगी। अच्छा मैंने बताया ना कि दो तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो जो मिश्री है उसकी चाशनी बनाकर उसमें हम डाल देंगे, तो जैसे हम बनाते हैं ना चिक्की वगैरह मूंगफली और गुड़ की, उस प्रकार से जम जाएगी और आप इसकी बर्फियां काट लें। एक तरीका है कि आप इसे पाउडर के रूप में, जैसे बाजार में पाउडर के रूप में मिलती है औषधियां, तो हम इसे पाउडर के रूप में ही रखेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको चाशनी वाला तरीका बताऊंगी तो कई लोगों को चाशनी की पहचान नहीं होती। अगर उनकी जो चाशनी है ज्यादा बन गई तो वे एकदम से ऐसे चिपक सकती है, अगर लूज रहेगी तो फफूंद आ जाएगी। तो हम दूसरा मेथड ही फॉलो करेंगे। हमारे जहाँ सर्दी में सब प्रकार के जो लड्डू है, गोंद के, मेथी दाने के, बादाम खसखस के और पंजीरी पंजाबी, वो भी सभी ऑनलाइन सेल की जाती है, आप हमसे मंगवा सकते हैं। बेसन के तरह तरह के लड्डू भी हम ऑनलाइन अपने व्यूअर्स को भेजते हैं अगर वो लेना चाहिए हमसे।
तो अब ये खोआ तो हमारा मिक्स हो गया। अब जो गूंद के हमने फूले निकाल कर रखे हैं उसे भी मिक्स करेंगे। खोया मिक्स कर लिया है। अब हम गोंद जो फूले निकाल कर रखे थे उसे सारा इसमें मिक्स कर देंगे। आप इसे पहले मिक्सी में चलाकर भी क्रश कर सकते हैं, यानी कि पाउडर बना सकते हैं इसका, और डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मेरे को तो मतलब अपने पे विश्वास है कि मेरे जो फूले हैं बिल्कुल अच्छी तरह निकले हैं। तो जब हम डालेंगे तो इसमें ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। ऐसे हिलाएंगे दबाएंगे। एक बार गैस का बर्नर हम बंद कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से हिलाते हैं। आप नीचे बैठकर भी हिला सकते हैं, उससे अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। मैं मिक्स करके ही आपको दिखाती हूँ, नीचे बैठ के ही मिलाऊंगी, उससे जोर काफी पड़ता है और जल्दी मिक्स हो जाते हैं। हमने जो गूंद के फूले निकाले थे उसे अच्छी तरह ऐसे क्रश करके बिल्कुल एक जान कर लिया, यानी कि इसे भुनी हुई मूसली के चूर्ण में मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो औषधियां हैं, गैस का बर्नर मेरा कम ही है अभी भी, तो उसे इसमें मिक्स कर देंगे। औषधियां डालने के पश्चात ये जो आप मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए तो बोला जाता है कि ज्यादा मात्रा में नहीं प्रयोग करने चाहिए। ये असल में औषधियां हैं, जायफल और पीपर। अब लोग धड़ाधड़ सब्जियों में डालते रहते हैं, तो देखिए वो कितना नुकसान करेगी। हो सकता है कि थोड़ा 1-2 चुटकी या आधा चम्मच तक सारे परिवार की सब्जी में डालना चाहिए। बहुत लोग अंधाधुंध इसका स्वाद के कारण अनुसरण करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब मैं इन औषधियों को मिला लूंगी। बस 1-2 मिनट ही लगाना होता है गैस के ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं रखना, क्योंकि ये औषधियां हम शहद के साथ जैसे कई और चीजों के साथ ऐसे भी तो कच्ची भी तो लेते हैं ना, तो बस मिक्स करने तक ही हिलाना है, इसे पकाना नहीं है। गैस का बर्नर बिल्कुल मेरा सिम पे है। वो भी इसलिए करते हैं हम कि घी में ये घी अगर जम जाएगा सर्दी के कारण तो मिक्स नहीं हो पाएगी। अगर चाशनी होती है तो चाशनी में तो गर्मी रहती है, तो उसमें मिला देते हैं। ठीक है, अब ये औषधियां हमने डाल ली हैं, और जो भस्म वगैरह होती हैं वो हम नीचे उतार कर ही उसे ऐड करते हैं। वो हम नीचे उतार कर ही ऐड करेंगे। और मिश्री का पाउडर भी थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा, गुनगुना, नहीं तो वो पानी छोड़ देगी और हमारा काम खराब हो जाएगा। सभी औषधियों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं भंग भस्म। ये 5 ग्राम एक है और 2.5 ग्राम मैंने उस पैकेट में से ले ली है। जो भस्में हैं वो हमेशा नीचे उतार कर ही मिक्स की जाती है। सारी जो भंग भस्म है हमने मिक्स करनी है अच्छी तरह, ताकि वो औषधि थोड़ी है और हमारा जो मटेरियल है वो ज्यादा है। ऐसा ना हो कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो जाए। अच्छी तरह इसे मिक्स करना होता है हमको। तो इतने में जो ठंडा भी हो गया है, फिर हम इसमें मिला देंगे अपना मिश्री पाउडर। बेटर तो ये होगा कि हम हाथों की हेल्प से इसे करें। जो हाथों से होता है वो मतलब किसी भी इतना बढ़िया नहीं हो सकता चीज से। भस्म डालकर हमने हाथों की हेल्प से अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। हम जो मिश्री का पाउडर बनाकर रखे हैं वो इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि इतनी मिश्री क्यों है? इसी योग में इतनी ही पड़ती है क्योंकि जो औषधियां हैं वो मिश्री के हिसाब से, और मिश्री भी अपने आप में एक इन औषधियों के साथ मिलकर पौष्टिक आहार का काम करती है। जब आपने बाजार का देखा होगा तो एकदम से वो वाइट वाइट ही रहता है। सूखा सूखा और वाइट वाइट कलर का ही ये हमारा बनेगा पाउडर फॉर्म में। बस अब मैं कुछ नहीं करूंगी, इसे ही मिक्स करूंगी अच्छी तरह। देखिए हमने अपना मूसली पाक
तैयार कर लिया है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे घर में ही खोआ निकालना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिक्स चीज़ लेंगे तो वो औषधियाँ हमारी काम नहीं करेगी। तो पूरा दिन ही लग गया है एक तरह बनाते हुए, मिक्स करते हुए। तो बना बहुत बढ़िया है। तो आप भी कोई भी जो अगर लेना चाहते हैं बाजार से, तो घर में ही बनाकर प्रयोग कीजिए। तो ये बहुत ही बलवर्धक, ओजोवर्धक और चेहरे पे तेज लाने वाला, बल वीर्यवर्धक, शरीर को सुडौलता प्रदान करने वाला है। आप भी इसी प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताएं कि आपको कैसा लगा। इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए ये बात तो हमें बतानी जरूर चाहिए। आप अपनी पाचन शक्ति के अनुसार, कि आपकी पाचन शक्ति कैसी है, सुबह और ले सकते हैं। जिनकी पाचन शक्ति काफी अच्छी है वो 2 वक्त मीठे गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं। पहले इसे अच्छी तरह चबा कर सेवन कीजिए। 25 से 30 ग्राम तक एक वक्त में ले सकते हैं। जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है वो थोड़ी कम मात्रा में ले, और इसके साथ किसी भी उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही जैसे आमचूर, आम का अचार और तेलीय पदार्थ, तले भुने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करने चाहिए। पूरे आपको सर्दी के सीजन में 2-3 महीने लगातार इसका 25 से 30 ग्राम की मात्रा, ज्यादा से ज्यादा बता दूंगी, आप ले सकते हैं दोनों वक्त। लेने के पश्चात और सोते वक्त, जब खाना खाए हुए 2-2.5 घंटे हो जाए खाना खाए हुए, तो रात को सोते वक्त दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। मीठा गुनगुना दूध ऊपर से पीना चाहिए। गरम गरम नहीं पीना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो पूरी सर्दी की ऋतु में आप इस औषधि का सेवन कीजिए, आनंद उठाएं और अपने शरीर को मजबूत, सुडौल, प्रतिरोधक शक्ति के लिए तैयार करें, तो बीमारियों से, ताकि आप बच सकें। तो ये औषधि आप हमारे से भी परचेज कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से खुद ही बनाएं और हमारे से भी ले सकते हैं। आप इसका प्रयोग करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।